आज जहां सब लोग नई नई टेक्नोलॉजी में अपना समय दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार के पूर्णिया गांव में अपने अंधविश्वास में आकर लोगों ने अपने ही गांव के 5 सदस्यों की जान ले ली। 6 जुलाई 2025 बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के टेट गामा गांव में लगभग रात के 10 बजे ओरावन जाति का एक परिवार अपना रात का खाना खत्म करके सोने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उसी समय उनके घर के बाहर से कुछ आवाजें आनी शुरू हुई। कोई चिल्लाकर कह रहा होता है कि तुमने मेरे बेटे सुमित को तो खा लिया, अब क्या तुम मेरे दूसरे बेटे को भी खा जाओगी। जब वो पूरा परिवार बाहर आकर देखता है कि उनके ही गांव का साथी रामदेव ओरावन अपने दूसरे बेटे के साथ उनके घर के सामने खड़ा है और उन्हें चेतावनी दिए जा रहा है, तब वो थोड़ा हैरान होते हैं। यहाँ तक रामदेव की धमकियाँ खत्म नहीं होती। रामदेव उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें आधे घंटे का समय दे रहा हूँ मेरे दूसरे बेटे को ठीक करने के लिए। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे पूरे परिवार को जिंदा जला दूंगा। वो पूरा परिवार थोड़ा डरा हुआ और सहम जाता है। अब उनके परिवार में डर का माहौल बन गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रामदेव अचानक से बाबूलाल के परिवार को खुलेआम ऐसे धमकी क्यों दे रहा था। कुछ गांव वालों के मुताबिक कुछ दिनों पहले रामदेव का छोटा बेटा सुमित, जो कई दिनों पहले से ही बीमार था, उसकी अचानक से मौत हो जाती है और उसी दिन से उसके दूसरे बेटे के पेट में भी बहुत जोर से दर्द होने लगा था। गांव के लोग सुमित की मौत का कारण बाबूलाल की बीवी सीता देवी को मानने लगे थे। सभी गांव वालों का मानना था कि बाबूलाल की परिवार की औरतें चुड़ैले हैं और अपने घर के अंदर तंत्र मंत्र की विद्या करती हैं, जिसकी वजह से गांव वालों की ऐसी हालत हो रही है। सबसे ज्यादा बुरा वो कांतो देवी को मानते थे, जो कि बाबूलाल की माँ थी। सभी लोगों का कहना था कि कांतो देवी तंत्र मंत्र करने वाली एक चुड़ैल है और इसी तरह वो अपने पति को भी मार चुकी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके हस्बैंड की मौत उनकी बीमारी की वजह से हुई थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ सुमित और उनके दूसरे बेटे की मौत का इल्जाम सभी गांव वालों ने पहली बार कांतो देवी को दिया हो। पहले भी गांव में जितनी मौतें हुई हैं, उन सब का गुनहगार उन लोगों ने बाबूलाल के घर की औरतों को ही माना है। अब सवाल ये उठता है कि गांव वालों को ऐसा क्यों लगता था कि कांतो देवी ने उन सब की हत्या की है और वो उन्हें चुड़ैल क्यों मानते थे। पहले ऐसे माना जाता था कि जो व्यक्ति ज्यादा गुस्सा और ज्यादा पाठ पूजा में रहता है और ज्यादा ही बड़बड़ा कर बातें करता है, वो तंत्र मंत्र की विद्या को जानता है या फिर उसमें कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो दूसरों को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसा ज्यादातर औरतों के लिए सोचा जाता था और कांतो देवी इन सभी चीजों में खरी उतरती थी। यहाँ तक कि सबका मानना था कि कांतो देवी ने सारी तंत्र मंत्र विद्या अपनी बहू सीता देवी को सिखाई। उसके बाद सीता देवी ने अपनी पुत्रवधू रानी को सिखाई। ये सारी विद्या घर से ही मिलती है और कहीं से लेना इम्पॉसिबल है। गांव वाले हर चीज का जो भी इल्जाम होता था बाबूलाल के घर पर ही डाल दिया गया। टेटगामा गांव केवल 40 घरों का ही था, जिसमें 30 घर आदिवासी घर थे और बाकी के 10 घर अन्य जाति के थे, जिनमें से ज्यादातर लोग मेहनत मजदूरी वाले लोग थे। यहाँ तक कि अपने बच्चों को पढ़ाई के महत्व देना भी जरूरी नहीं समझते थे। वो ज्यादातर अपने बच्चों की मेहनत मजदूरी पर ही जोर देते थे, जिसकी वजह से वहाँ के लोग कम पढ़े लिखे थे और ऐसी अंधविश्वासी तंत्र मंत्र वाली बातों पर ज्यादा ध्यान देते थे। और अगर उन्हें कोई ऐसी बातों के लिए गुमराह कर जाए तो उन सब लोगों को आसानी से अपने झांसे में फंसाया जा सकता है। इसमें कोई दोराहों की बात नहीं है। रामदेव वहां से जाने के बाद सीधा पंचायत में जाते हैं, जहां पर काफी सारे गांव के लोग इकट्ठा थे और वो ये सब डिस्कस कर रहे थे कि बाबूलाल के परिवार को कैसे रोका जाए और किस तरह उन्हें सबक सिखाया जाए। पंचायत में नकुल ओरावन नाम का एक आदमी जो सबको लीड कर रहा था, उस दिन बाबूलाल के घर जाने के लिए सभी को वही भड़काता है और वही सबको समझाता है कि इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा वरना ये नहीं रुकेंगे। लेकिन गांव वालों ने सुमित को डॉक्टर के पास क्यों नहीं दिखाया और उन्हें ऐसा क्यों लगता था कि सुमित को कांतो देवी ने ही मारा है।
इससे कुछ और दिनों पहले गांव वाले अपने गांव से बाहर के ओझा से पता करवाते हैं कि ऐसा उनके गांव में अचानक मौतें क्यों हो रही हैं। तो वो ओझा उन्हें बताता है कि तुम्हारे गांव में ही कोई चुड़ैल है जो कि ये सब तंत्र मंत्र करके इन सब लोगों की जान ले रही है। तभी गांव के सभी लोगों को एकदम विश्वास हो जाता है कि ये सब चीजें कांतु देवी ने और उनकी घर की औरतों ने ही किया है। जब सुमित की मौत होती है उसके बाद 6 जुलाई 2025 को उसका भाई भी जब अपने पेट के दर्द को लेकर बैठता है तब सारे गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ता है। सब लगभग 50 लोग एक साथ, जिसमें रामदेव भी शामिल था, सब लोग एक साथ बांस के डंडे को लेकर बाबूलाल के घर की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग उनके घर के बाहर जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उन 6 लोगों को बाहर बुलाते हैं। वो पूरा परिवार डरते हुए बाहर आता है क्योंकि बाबूलाल के परिवार को पता था कि सभी गांव वाले उनसे किस तरह की नफरत करते हैं। लेकिन आज जो उनके साथ होने वाला था उन्हें इस चीज की कानो कान कोई खबर नहीं थी। गांव वाले एक एक करके सभी लोगों को पकड़ते हैं और पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाबूलाल के परिवार में से उनका सबसे छोटा बेटा सोनू, जिसे एक औरत ने पकड़ रखा होता है, वो अपने आप को जैसे तैसे उस औरत से छुड़वा कर अपने छुपने का इंतजाम करता है और उसी जगह से अपने परिवार पर नजर रखता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो देखता है कि उसके माता पिता और उसकी दादी और भाई भाभी को कितनी बुरी तरह से गांव वालों ने पीटा। वो बताता है कि उन्हें तब तक पीटा जाता है जब तक वो अधमरे नहीं हो जाते। गांव वाले उनके हाथों को बांधकर उन्हें जिंदा पेट्रोल से जला देते हैं। अच्छा, तो तुम रोका नहीं, उसको रोका नहीं, बोले काहे मारते हैं? रोके निकल हम ही को मार दिया था, हम कौन चाहिए। अच्छा, किसको किसको मार रहा था? उन 5 की बॉडीज को ट्रैक्टर में भरा जाता है और कुछ किलोमीटर आगे जाकर सभी गांव वाले उनकी बॉडीज को एक कुएं में फेंक आते हैं। उसके बाद सभी गांव वाले एक एक करके गांव से फरार होना शुरू हो जाते हैं। सोनू ये सब देखकर बहुत ज्यादा ही घबराया हुआ होता है। वो भागकर अपने रिश्तेदारों के घर जाता है और उन्हें पूरी वारदात के बारे में बताता है। ये सारी घटना रात के 10 बजे से शुरू होती है और लगभग 2 या 2:30 बजे जाकर खत्म होती है। सोनू इस घटना की FIR सुबह 5 बजे करवाता है। उसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस गांव में आती है तो गांव में सन्नाटा छाया होता है। जो कुछ गिने चुने लोग होते हैं वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं होते, जिसमें से बाबूलाल के परिवार भी होता है। बाबूलाल के 4 भाई और थे जो कि आसपास ही रहते थे, लेकिन उन लोगों ने भी सुबह उठ की इन्वेस्टिगेशन में ये कहा कि रात को जो भी हुआ उन्हें इस चीज की कोई खबर नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं था, उन्हें सब पता था। उन्होंने डर की वजह से ये अपना मुंह खोलना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उन्हें धमकी दी गई थी कि अगर उन्होंने अपना मुंह खोला तो उनका हाल भी बाबूलाल के परिवार जैसा ही होगा। तो वो बोला कि देखो ये लोग को 3 बच्चा है, ये लोग को तीनों को न तो गिमनेट काट करके मार दो। तो वो उसको बोले तुरंत तू लिखवा दो। तो वो बोला लिख करके भेज देते हैं उसका। पुलिस उसी दिन जब बॉडीज को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो उन्हें आसपास बॉडी नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनको स्निफर डॉग्स की जरूरत पड़ती है। स्निफर डॉग की मदद से वो उनकी बॉडीज को ढूंढ पाते हैं और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज पाते हैं। बाबूलाल के परिवार में से सिर्फ एक सोनू कुमार ही था जो सरवाइव कर पाया था। बाकी उनकी माँ कांतो देवी, बाबूलाल, उनकी पत्नी सीता देवी, उनका बेटा मंजीत ओरावन और उसकी पत्नी रानी देवी, ये सभी गांव के उस भयानक हादसे का शिकार हुए। बिहार में ये कोई पहला केस नहीं था जिसमें 3 औरतों को चुड़ैल बोलकर जला दिया गया। ऐसा कई सारे केसेस हैं जिसमें औरतों को चुड़ैल कहकर उन्हें जिंदा दिया जाता है या फिर उन्हें कमरों में कैद कर दिया जाता है। ऐसा बिहार के छोटे छोटे कस्बों में कई बार देखा गया है। यहाँ तक कि वो जादू टोने जैसी बातों पर भी विश्वास करते हैं। और अगर जल्द ही इस चीज के बारे में लोगों के मन में अवेयरनेस नहीं फैलाई गई तो इसी तरह बाबूलाल जैसे परिवार या फिर कई औरतों की जान जाती रहेगी।